आलोक कुमार जी हैं विश्व हिंदू परिषद के। इनका कुछ दिन पहले का बयान है। उन्होंने कहा था कि ट्रस्टियों ने प्राथमिक जांच में कुछ दोषियों को देखा, 80 लाख रुपए रिकवर किए गए। वो कह रहे हैं ट्रस्टियों के बारे में कि ट्रस्टियों ने 80 लाख रुपए रिकवर किए। उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ को उनको रिक्वेस्ट की कि जाकर के एसआईटी इस मामले में गठित होनी चाहिए। उसके बाद कालांतर में पैसे बरामद होते हैं। जो 26 तारीख की फर्द है सर, उस फर्द में ये ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, सरकारी डॉक्यूमेंट है। इसमें लिखा गया, और ये जितने आरोपी गिरफ्तार हुए सबके लिए यही लिखा गया, वो पढ़कर बता देता हूं कि अभियुक्त की निशानदेही पर जो पैसा बरामद किया गया, अभियुक्त ने बताया कि जो ट्रस्टी वादी मुकदमा द्वारा अपने कब्जे में रकम लाकर रखी गई थी, वो अभियुक्त की निशानदेही पर लॉकर से बरामद की गई। तो ऐसा तो है नहीं ये रकम जो अलग अलग अभियुक्तों से बरामद की गई, उनके घर से बरामद की गई। ये तो लॉकर में लाकर रखी गई थी। और वो कह रहे हैं कि भाई जो वादी हैं, जो ट्रस्ट वाले हैं, उन्हीं की निशानदेही पर रखी गई। तो एसआईटी ने सवाल नहीं पूछा कि भाई लॉकर में लाकर पैसा किसने रख दिया है, और जब पैसा इकट्ठा किया जा रहा था तब एफआईआर क्यों नहीं की गई। तोहिन जी, नहीं देखिए, ये निश्चित रूप से कई बार जो है आरोप लग रहे थे। एसआईटी के गठन में थोड़ा समय लगा, क्योंकि ये जो एक एरर ऑफ जजमेंट था। जो लोग ट्रस्ट में थे, ऐसा नहीं है कि वो जो है इन्वेस्टिगेशन से बचेंगे, उनके खिलाफ भी इन्वेस्टिगेशन चलेगी। मैं आज कांग्रेस पार्टी से पूछ रहा हूं कि आज 45-46 दिन हो गए केरल में इनकी सरकार बने हुए। क्या केरल में जो सबरीमाला गोल्ड स्मगलिंग केस है, उसको इन्होंने सीबीआई को देने की एक बार भी गुहार की है? नहीं सर। मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, देखिए, सॉरी टू इंटरप्ट सर, सॉरी टू इंटरप्ट। आपको केरल सरकार से अगर कोई भी कानूनी दिक्कत है, मैं खुद सॉरी हूं, आप मेरी पीड़ा नहीं समझ सकते, चर्चा का विषय तो जी आज ये नहीं समझ सकते हैं। किसी एक का गलत, किसी दूसरे के गलत के लिए सर्टिफिकेट नहीं हो सकता सर। हर्षवर्धन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हर्षवर्धन जी, सवाल मेरा यही है सर, और आप मैं जानता हूं कि आप इसको बेहतर समझा पाएंगे। दो अलग अलग विरोधाभासी चीजें सामने आ रही हैं। एक सेकंड तोहिन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। केरल का मुद्दा आज का मुद्दा नहीं है, मैं बाकी पैनलिस्ट के पास जाऊंगा, आपके पास मैं अपनी बात पूरी कर दूं। अगर आपने कहा है डिबेट का विषय नहीं, डिबेट का विषय क्या, उस पर आकर मैं अपनी बात पूरी कर देता हूं। जी, मैं और सवाल लेकर आपके पास में आऊंगा सर, अपनी बात आप तोहिन जी रखिएगा। मैं जो सवाल आपसे पूछा, इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इन्वेस्टिगेशन के विषय पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कह पाऊंगा। मैं ये अपनी नियत, अपने सरकार की नियत स्पष्ट कर पाऊंगा जो मैं कर रहा हूं। जी ठीक है सर। हर्षवर्धन जी, दो तथ्य और सामने हैं। पहला तो ये जो बार बार कहा जा रहा है कि भाई एसआईटी जांच में बरामदगी कर ली गई, उसकी जो फर्द मैं पढ़ पा रहा हूं, उस फर्द में 7 जो लोग गिरफ्तार किए गए उनके बयान दर्ज हैं। उन्होंने कहा कि भाई ये रकम उनकी निशानदेही पर बरामद की गई, और इस रकम को लाकर के पहले लॉकर में रख दिया गया था जहां से बरामदगी हुई। तो क्या सवाल यह नहीं उठता कि भाई लॉकर में वो जो रकम लगभग जो 89,85,453 रुपए की रकम है, वो किसी के घर से बरामद तो ही नहीं है, वो लॉकर से बरामद हुई है। तो लॉकर में कैसे पहुंची, या कौन लोग थे जो लॉकर में पहुंचा रहे थे, क्या उनके नाम सामने आने जरूरी नहीं है? नहीं देखिए, पहली बात तो ये कि राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी हुई, चोरों की लगभग शिनाख्त हो गई। लगभग मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी जब ये जांच आगे बढ़ेगी तो और भी बहुत कुछ पता चलेगा। न्यासियों से भी पूछताछ हुई है, ऐसा नहीं है कि न्यासियों से पूछताछ नहीं हुई जी। पहले दिन से मैं ये कह रहा था कि न्यास के जो पुनर्गठन की प्रक्रिया है वो और पहले पूरी करनी चाहिए थी, जिसमें देरी हुई। एफआईआर और पहले होनी चाहिए थी, जिसमें देरी हुई। लेकिन एसआईटी के बाद अगर एफआईआर हुई, उन 8 लोगों को पकड़ा गया है, तो ये एक जिसको हम कह सकते हैं कि कुछ छिपाने की, दबाने की कोशिश हो रही हो, ऐसा नहीं लगता है। लेकिन हाँ, उससे पहले न्यास के लोगों ने गड़बड़ की। न्यास पुलिस नहीं है, न्यास कानून व्यवस्था नहीं है। न्यास की नजर में जब पहली बार ये चोरी आई, उसी समय न्यास के लोगों को सबसे पहले एफआईआर करानी चाहिए थी। जी, चंपत जी, हो सकता है कि उनको लगे कि हम बहुत नैतिक व्यक्ति हैं, बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, लेकिन अगर उनके नीचे काम करने वाले लोग, उनके जरिए आए लोग, या अनिल मिश्रा के जरिए आए लोग, वो इस चोरी में शामिल हैं, तो फिर ये मसला न्यास का भर नहीं था। ये मसला सीधे सीधे कानून व्यवस्था का मसला था, और उस चढ़ावा चोरी के दोषियों को, अपराधियों को सीधे उनको पुलिस के हवाले करना चाहिए था। और वो कितने दुस्साहसी थे, वो उसके बाद भी अलग अलग जगह मीडिया से और बात करते हुए बता रहे थे कि हम तो सब पहले ही हमने कर लिया था। अब समझ में आ रहा है कि सब वही चढ़ावा चोरी की रकम से किसी का घर बन रहा था, किसी के यहां कुछ और हो रहा था, कोई उत्सव मना रहा था। मुझे लगता है कि इस मामले की जांच और गंभीरता से और कड़ाई से होनी चाहिए जी।
न्यासियों से आवश्यकता हो तो दोबारा तिबारा भी पूछताछ होनी चाहिए। जो जहां इसमें दोषी पाया जाए उसके खिलाफ ऐसी सजा होनी चाहिए जो उदाहरण बने। लेकिन एक चीज अनंत भाई मैं जरूर कहूंगा, आपने कहा कि सबरीमाला आज का विषय नहीं, आज का विषय नहीं है, लेकिन थोड़ा अंतर है और यह देश को समझना भी अच्छे से समझना चाहिए। राम मंदिर चूंकि सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद मिला, राम मंदिर चूंकि संघ और विश्व हिंदू परिषद ने इस आंदोलन को किया, इसलिए आज हम इस स्थिति में पहुंचे, दिव्य भव्य मंदिर बना। इसी न्यास ने बहुत शानदार व्यवस्था के जरिए दर्शनार्थियों का दर्शन सुगम कराया, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। सबरीमला में तो जो लोग चला रहे हैं, जिनके एक तरह से कहें जिनकी निगरानी और नियंत्रण में है, वो धर्म विरोधी हैं। हाईकोर्ट को कहना पड़ा कि इनके खिलाफ एफआईआर करिए, यहां हाईकोर्ट को नहीं कहना पड़ा, यहां एसआईटी गठित हुई जिसे न्यास ने ही कहा था, और उस एसआईटी की जांच के आधार पर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही। तो दोनों में फर्क है, लेकिन दोनों की चर्चा जरूर होनी चाहिए जिससे देश को समझ में भी आए कि संदर्भ किस तरह के हैं। और मैं फिर कह रहा हूं, राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हुई है, न्यासियों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई, कड़ी से कड़ी सजा हर दोषी को जो भी श्रद्धा के साथ विश्वासघात करने की कोशिश करता है, भक्त और भगवान के बीच में सेंधमारी करने की कोशिश करता है, वो सजा का हकदार है।